नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। धान खरीदी की तैयारियां पूरी, ट्रायल लेकर की गई समीक्षा। जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे अपडेट, हमर लैब की होगी शुरुआत। कोतवाली पुलिस ने पकड़े 33 जुआरी और कहीं नहीं बने मामले। और सूर्य ग्रहण पर मंदिर रहे बंद, कहीं कहीं दिखा ग्रहण। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। किसानों की साल भर की मेहनत का प्रतिफल होता है उनके द्वारा उत्पादन किया गया फसल। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से सरकार प्रदेश में धान खरीदी शुरू करने जा रही है। इसे लेकर बुधवार से धान खरीदी का ट्रायल रन शुरू हो रहा है। धान खरीदी में किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले ही पंजीयन कार्य को पूरा कर लिया है। तो वहीं अब तक 1,43,000 गठान बारदाना भी पहुंच चुका है। सरकार के द्वारा धान खरीदी की तैयारी जोरों पर है, जबकि 28 अक्टूबर तक ट्रायल खत्म होगा। ट्रायल के दौरान सामने आई किसी कमी को वास्तविक खरीदी से पहले ही दूर कर लिया जाएगा। तो सरकार को इस बार धान खरीदी के लिए 5,50,000 गठान बारदानों की जरूरत होगी। अब तक 1,43,000 बारदाना उपलब्ध हो चुके हैं। तो खरीफ वर्ष 2022-23 में किसानों से 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की जानी है। गौरतलब है कि इस बार सरकार ने किसानों को सुविधा देते हुए ना तो रकबे में कटौती की है और ना ही कोई मापदंड तय किया है। लिहाजा इस बार किसानों का पूरा धान खरीदा जाएगा, जिससे किसानों में खुशी है कि इस बार सरकार उन्हें काफी सहूलियत दे रही है। प्रदेश के स्कूली विद्यार्थियों को अब अधिक पोषक थाली परोसी जाएगी। 2 वर्ष के बाद केंद्र सरकार ने 9.6% बजट बढ़ाने की सहमति दी है। इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य के स्कूल शिक्षा विभागों को सहमति पत्र भेजा है। केंद्र की सहमति मिलने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने भी राज्यांश के लिए वित्त विभाग को पत्र भेज दिया है। पीएम पोषण योजना, मध्या भोजन योजना में कुकिंग कास्ट मद में बढ़ोतरी होने के बाद अधिकारियों का दावा है कि यहां भोजन की थाली अब न सिर्फ पहले से ज्यादा स्वादिष्ट होगी, बल्कि इनमें विटामिन और दूसरे पौष्टिक तत्वों की उपलब्धता भी रहेगी। आपको बता दें, पीएम पोषण योजना के तहत कुकिंग कास्ट के रूप में दाल, सब्जी, नमक, मसाला, तेल, ईंधन आदि के लिए राशि दी जाती है। छत्तीसगढ़ में अभी तक प्राइमरी स्कूलों को इस मद में केंद्रांश और राज्यांश मिलाकर प्रति विद्यार्थी ₹5.39 दिए जाते थे। अब राशि में वृद्धि होने से स्कूलों को प्रति विद्यार्थी ₹5.69 मिलेंगे। इसी तरह मिडिल स्कूलों को प्रति विद्यार्थी ₹7.75 मिलते थे। अब इस श्रेणी के स्कूलों को प्रति विद्यार्थी ₹8.17 की मदद मिलेगी। रायगढ़ में रहने वाला युवक एक साथ 2 सरकारी संस्थाओं में नौकरी कर रहा था। मामले की जानकारी लगने के बाद युवक के खिलाफ हुए एफआईआर के बाद वह फरार हो गया है। हाईकोर्ट ने रेलवे और लोक निर्माण विभाग में एक साथ नौकरी करने के आरोपी युवक की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। रायगढ़ के विनोबा नगर में रहने वाले संतोष कुमार कश्यप ने रेलवे में काम करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र भी हासिल कर लिया और वो पीडब्ल्यूडी में सब इंजीनियर बन गया। चयन होने के बाद वह दोनों विभागों में 6 साल तक नौकरी करता रहा। जब यह मामला सामने आया तब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। इस केस में फरार आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। सरकारी अस्पतालों के जरिए लोगों को अधिक से अधिक स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा बिलासपुर जिले के रतनपुर और मस्तूरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब विभिन्न तरह की आधुनिक जांच सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हमर लैब
खोली जाएगी। इस सरकारी पैथोलॉजी में करीब 80 तरह की जांच सुविधा निःशुल्क लोगों को मिलेगी। वहीं हमर लैब में पैथोलॉजी से जुड़ी विविध तरह की जांच के अलावा कोविड जांच भी की जाएगी। इससे क्षेत्र के लोगों को निजी लैब में महंगी जांच करवाने से छुटकारा भी मिलेगा। इस संबंध में सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि रतनपुर सीएचसी में जल्द ही हमर लैब नाम से आधुनिक सरकारी पैथोलॉजी लैब शुरू की जाएगी। इसमें करीब 80 से अधिक प्रकार की जांच की सुविधा दी जाएगी। जल्द ही इस लैब का निर्माण शुरू किया जाएगा। जिले के जर्जर सरकारी स्कूल भवनों की मरम्मत की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी डीके कौशिक ने स्थानीय स्तर पर स्कूलों की सूची तैयार कर ली है। हाल ही में राज्य शासन ने कलेक्टर को पत्र लिखकर जर्जर स्कूल भवनों की सूची बनाकर मरम्मत शुरू करवाने के निर्देश दिए थे। बताया जा रहा है इसके बाद से ही जिला शिक्षा विभाग द्वारा जिले के जर्जर स्कूलों की लिस्ट तैयार करने कमेटी गठित की गई थी, जिनके द्वारा स्थानीय स्तर पर 220 स्कूलों की सूची जारी की गई है, जिसे जिला शिक्षा अधिकारी डीके कौशिक ने जिला कलेक्टर सौरभ कुमार को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि उक्त स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए एसी जारी कर दिया गया है। जल्द ही वहां निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा शासन स्तर से मांगे गए जवाब को लेकर भी कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा लिस्ट तैयार की गई है। मालूम हो कि जर्जर भवन की समस्या को गंभीरता से लेते हुए राज्य शासन ने भवनों की मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर जिले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा स्कूलों के मरम्मत कार्य को लेकर विभागीय कार्रवाई की गति काफी धीमी है। जानकारों की माने तो विभागीय कार्रवाई ऐसी ही रही तो आगामी नए शिक्षा सत्र तक जिले के स्कूलों का जीर्णोद्धार संभव हो सकेगा। हम लोग 2 प्रकार का लिस्ट तैयार कर रहे हैं। एक तो स्थानीय स्तर पर जिसको मरम्मत कराया जा सकता है, उसकी सूची कलेक्टर को उपलब्ध करा दी गई। लगभग 220 स्कूल की सूची दी गई है उनको एस्टीमेट बनवा के, और एएस जारी हो रहा है मरम्मत के लिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दीपावली के दिन एक ओर पूरा शहर दीप पर्व को मनाने में मशगूल था, तो वहीं शहर के कुछ असामाजिक तत्व इसे अवसर मानकर जुआ खेलने लगे थे, जिसकी भनक कोतवाली पुलिस को लगे, जिस पर उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन पर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत दर्जनों जगह पुलिस की टीम ने दबिश दी, जहां एक दो नहीं बल्कि 7 जगहों में जुआ की महफिल सजाई गई थी, जहां कोतवाली पुलिस ने 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 52 पत्ती ताश और नकदी 14,010 रुपए जब्त किए गए। आपको बता दें, दीपावली में हर साल शहर के अलग अलग जगहों में जुए की महफिल सजती थी, जिसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को रहती थी। शायद यही वजह है कि इस वर्ष पुलिस इनके लिए पहले से ही तैयार थी। ऐसे में सवाल यह है कि जुए के मामले में केवल कोतवाली पुलिस को ही सफलता मिली है, जबकि अन्य थानों में कोई भी जुए के मामले प्रकाश में नहीं आए। कोरोना वायरस के मामलों में बीते 24 घंटों में काफी कमी देखने को मिली है। इसी कड़ी में रविवार को सोमवार अरे ठीक है, चल कोरोना वायरस के मामलों में बीते 24 घंटे में काफी कमी देखने को मिली है। इसी कड़ी में सोमवार को 3 नए मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। वहीं 51 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज किए गए। सोमवार को रायगढ़, महासमुंद और बालोद में एक मरीजों की पहचान की गई है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब तक कुल 1,17,63,377 मरीज मिले हैं, जिसमें से 11,63,013 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 271 है। वहीं कोरोना से प्रदेश में अब तक कुल 14,141 मौतें हो चुकी है। सिपत थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कौडिया 23 अक्टूबर को मामूली विवाद पर ट्रक ड्राइवर और हेल्पर पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को सिपत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार 23 अक्टूबर को रात 8 बजे ट्रक ड्राइवर परमानंद साहू और अशोक कुमार केवट ग्राम कौडिया ट्रक क्रमांक CG10 AV 6785 से गया हुआ था, जहां उन्होंने ट्रक को साई मंदिर ग्राम कौडिया के पास खड़ा किया। ट्रक को खड़े कर उतर ही रहे थे, उसी समय गांव के ललित यादव, नूतन राठौर, व्यास राठौर एवं अजय यादव मौके पर पहुंच ट्रक को हटाने के लिए विवाद करने लगे। इसी बीच विवाद देखते ही देखते बढ़ गया, जहां ललित यादव ने जान से मारने की नीयत से आहत अशोक कुमार केवट पर चाकू से हमला कर दिया। वहीं ट्रक ड्राइवर परमानंद साहू को लाठी से जमकर पीट दिया। यही नहीं, ट्रक पर भी जमकर गुस्सा निकाला गया, जिसकी शिकायत घायल के भाई रामेश्वर केवट ने सिपत थाने में दर्ज कराई थी। मामले में सिपत पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जहां घटना 24 घंटे के दौरान ही आरोपियों की पतासाजी शुरू करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में स्थानीय पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक अमावस्या तिथि पर लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हुए दिवाली का त्योहार मनाया जाता है और अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लेकिन इस बार दीपावली के दूसरे दिन ही आंशिक सूर्य ग्रहण लग गया है। कई वर्षों बाद दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा न होकर एक दिन का अंतर है। दीपावली और गोवर्धन पूजा के बीच सूर्य ग्रहण का ऐसा संयोग कई वर्षों बाद पड़ रहा है। एक गणना के अनुसार पिछले 1300 वर्षों बाद सूर्य ग्रहण 2 प्रमुख त्योहार के बीच पड़ने के साथ बुध, गुरु, शुक्र और शनि सभी अपनी अपनी राशि में मौजूद रहेंगे। साल का यह आखिरी आंशिक सूर्य ग्रहण भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई देने से इसका सूतक काल मान्य होगा, जिसके कारण ग्रहण से संबंधित धार्मिक मान्यताएं का पालन किया जाएगा। वहीं इस आंशिक सूर्य ग्रहण का पूर्वोत्तर के कई जिलों में दिखाई नहीं देगा। इस दौरान कई शहरों में अलग अलग समय पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ सूर्य ग्रहण 4:30 पर शुरू होगा, जो शाम 5:42 तक दिखाई देगा। अमृतसर की बात की जाए तो शाम 4:29 से ग्रहण शुरू होकर 5:48 तक चलेगा। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो सूर्य ग्रहण 4:30 से छत्तीसगढ़ में दिखाई देने लगेगा, जो कि 1 घंटे 19 मिनट का ग्रहण होगा।
इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।